नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी खास डिफेंस अपडेट्स की सीरीज में, जहां हम आपको भारत और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा से जुड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक डिफेंस डील, तेजस फाइटर जेट्स के उत्पादन में हो रही प्रगति, जनरल इलेक्ट्रिक की नई तकनीक और भारत व मिस्र के बीच चल रहे सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी यह न्यूज़ सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी अपडेट्स समय पर मिलती रहें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध अब एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। अभी तक हम अमेरिका से उन्नत तकनीक और हथियार खरीदते आए हैं, लेकिन इस बार भारत अमेरिका को एडवांस आर्टिलरी कैनन्स एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यह सौदा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को नई पहचान मिलेगी। भारत की प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स को अमेरिका से एक लेटर ऑफ इंटेंट LOI प्राप्त हुआ है, जिसके तहत भारत अमेरिका को 105 मिलीमीटर और 185 मिलीमीटर कैलिबर की माउंटेड और अल्ट्रालाइट गन्स सप्लाई करेगा। इस घोषणा को अब्बू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान किया गया। यह डील भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले भारत ने आर्मेनिया को भी ATAGS एडवांस्ड टार्व्ड आर्टिलरी गन सिस्टम तोपें निर्यात की थीं। कल्याणी ग्रुप पहले भी कई अत्याधुनिक हथियार बना चुका है, जैसे कि ATAGS, भारत 52 और भारत 45 आर्टिलरी सिस्टम। ये सभी हथियार अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं और कई देशों ने इनमें रुचि भी दिखाई है। अब भारत का रक्षा क्षेत्र केवल आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि एक एक्सपोर्टर के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। अब बात करते हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत 2027 तक 30 तेजस फाइटर जेट्स का उत्पादन करने में सक्षम होगा। यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस एक हल्का और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। इसकी बेहतरीन क्षमताओं के कारण यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि तेजस के उत्पादन में कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इसका इंजन अमेरिका से आयात किया जाता है और अमेरिका ने इसकी डिलीवरी में 17 से 18 महीने की देरी कर दी है। इससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है, लेकिन HAL ने इस समस्या से निपटने के लिए अन्य विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी भारतीय कंपनियों और MSMEs, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ मिलकर तेजस के लिए आवश्यक पार्ट्स देश में ही बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और तेजस के उत्पादन में तेजी आएगी। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रिक की नई तकनीक की, जिसने भारत में एक नया लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म डॉक तैयार किया है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से सैन्य और नौसेना के ऑपरेशंस के लिए उपयोगी होगा। इस तकनीक की मदद से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और अन्य सैन्य उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव आसानी से किया जा सकेगा। अब बात करते हैं भारत और मिस्र के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 की। यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है, जहां रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की रणनीतियों को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल को बेहतर बनाना है। भारत और मिस्र के रक्षा संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने नॉन अलाइड मूवमेंट NAM के तहत एक साथ मिलकर काम किया है और कोल्ड वॉर के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। 1960 से 1984 तक भारत ने मिस्र के पायलट्स को ट्रेनिंग देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान की कठिन परिस्थितियों में यह अभ्यास मिस्र की सेना के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
क्योंकि इससे उन्हें रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध करने की तकनीकों को सीखने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थीं आज की सबसे बड़ी डिफेंस अपडेट्स। भारत अब सिर्फ हथियारों का आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन रहा है। तेजस फाइटर जेट्स का उत्पादन, अमेरिका को आर्टिलरी कैनन्स एक्सपोर्ट करने की डील, जनरल इलेक्ट्रिक की नई तकनीक और मिस्र के साथ सैन्य अभ्यास, ये सभी भारत को रक्षा क्षेत्र में और भी मजबूत बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आप भारत की इस नई रक्षा क्षमता के बारे में क्या सोचते हैं। वंदे मातरम।